वेरी गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है अपने पदार्थों की संरचना एवं अणु के बारे में। कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा था मिश्रण के प्रकार। उसके बाद में हमने पढ़ा था पदार्थों के अंदर होने वाले परिवर्तन, जिसमें पढ़ा था हमने भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थों को जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदला जाता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में कैसे बदला जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर सीधे ठोस से द्रव में बदल जाते हैं। तो ताप का प्रभाव, ताप एवं दाब का प्रभाव। पदार्थों पर ताप एवं दाब का प्रभाव। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पर जब वस्तु पे हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट यानी तापमान, या उसको गर्म किया जाता है। तो भी किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? उसके अणु गतिज ऊर्जा करते हैं, अणु में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या बदलाव होता है। फिर हम एक और चीज देखेंगे कि जब हम वस्तु पर दाब लगाते हैं, दबाव डालते हैं, तो वस्तु के अंदर क्या परिवर्तन आता है। फिर हम देखेंगे वस्तु को गर्म और दबाव दोनों एक साथ में दिया जाता है, गर्म भी किया जा रहा है, साथ साथ में दाब भी दिया जा रहा है, तो वस्तु में क्या परिवर्तन होने लगते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में, गलनांक के बारे में। गलनांक, वस्तु का गलनांक क्या होता है? तो गलनांक किसी वस्तु का वह चीज होती है, तो किसी भी पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को किसी ठोस पदार्थ का वह तापमान, किसी भी ठोस पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में आ जाता है, वह ताप वस्तु का गलनांक कहलाता है। इसे वस्तु का संगलन भी कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गलनांक क्या चीज होती है, गलनांक क्या होता है? तो गलनांक वह चीज है जब किसी भी ठोस पदार्थ के लिए, गलनांक ठोस पदार्थ के लिए यूज में लिए जाने वाली एक वैज्ञानिक चीज है। तो जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो किसी भी ठोस पदार्थ के लिए वह तापमान
जब ठोस पदार्थ अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह ताप उस ठोस के लिए गलनांक कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का वह ताप जिसके लिए वह गलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, अपनी अवस्था परिवर्तित कर देता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है, और वह ताप ही उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाता है। गलनांक को वस्तु की संगलन भी कहते हैं। और एक बार आइस का जो गलनांक होता है, आइस का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। और आप जानते हैं कि 273.16 केल्विन किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम कवथनांक। कवथनांक तो किसी भी द्रव पदार्थ का वह तापमान, किसी भी द्रव पदार्थ का वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, वह ताप पदार्थ का कवथनांक कहलाता है। वेरी गुड। तो देखिए, कवथांक या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे? जब हम किसी चीज को उबालते हैं। अब आप जानते होंगे कि उबलती क्या चीज है। जैसे पानी को ज्यादा गर्म करेंगे तो वो उबलने लगता है, उबलता है कि नहीं उबलता? तो जब किसी द्रव पदार्थ को, तो पानी कैसा है? द्रव पदार्थ। जब द्रव पदार्थ को उबालेंगे तो गैसीय अवस्था में बदलता है कि नहीं? भाप बनती है कि नहीं बनती? वेरी गुड, बनती है। तो जब किसी द्रव पदार्थ को या किसी भी द्रव पदार्थ का वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ अपनी अवस्था को छोड़ करके, अपनी एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, दूसरी अवस्था रहेगी गैसीय अवस्था में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है। तो द्रव जिस तापमान पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वह तापमान उन पदार्थों के लिए कवथनांक कहलाता है। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन
की गुप्त उष्मा, संगलन की गुप्त उष्मा क्या है? तो किसी भी ठोस पदार्थ कौन सा? ठोस पदार्थ कौन सा रहेगा? संगलन की गुप्त उष्मा में पदार्थ कौन सा रहेगा? ठोस पदार्थ। तो किसी भी ठोस पदार्थ को एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, किसी ठोस पदार्थ को एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को उस ठोस पदार्थ की संगलन गुप्त उष्मा कहते हैं। ये हुई अपने किसी भी पदार्थ की गुप्त उष्मा। तो किसी भी पदार्थ की गुप्त उष्मा क्या हुई? तो देखिए, गुप्त उष्मा हमेशा ठोस पदार्थों के लिए होती है। तो 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को एक वायुमंडलीय दाब पर, 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को एक वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर, 1 किलोग्राम ठोस को एक वायुमंडलीय दाब पर जब क्या किया जाता है? द्रव अवस्था में, उसी के गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ठोस पदार्थ की संगलन गुप्त उष्मा कहलाती है। वेरी गुड। तो आज का हमारा टॉपिक जो गलनांक, क्वथनांक और पदार्थों की संगलन गुप्त उष्मा थी वो यहीं पे खत्म होते हैं। कल नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।